क्या चल रहा था? क्लास 10th का बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। हालांकि कल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, है कि नहीं? कल पूरा वीडियोस नहीं बन पाया। नहीं बन पाने का रीजन था, खैर चलिए कल वाला कोशिश उसको फिर से इंक्लूड करके हम करा देते हैं, जो वीडियोस वाला है उसके लिए, है ना। कल क्या मेन रूप से क्या समझाए थे? ग्लूकोज का विखंडन होगा पाइरूवेट में, तो ये कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य। इतना तो बात समझ में आ गया, ये काम कोशिका द्रव्य में होगा। अच्छा, श्वसन 2 प्रकार का होगा, एक वायवीय और एक अवायवीय। सबके लिए अलग अलग है। तो ये मान लो अगर हम वायवीय श्वसन कराएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे, क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन का उपस्थिति में वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन जब होता है तो उसमें क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। 6 रहता है ये दोनों, है ना। और ऊर्जा जो बनता है वो 38 एटीपी बनता है एक ग्लूकोज को टूटने से। हालांकि ये पहले से कराया जा चुका है। और एक मान लो दूसरा था अवायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन ही ना हो, तो ऑक्सीजन जब ना हो उस समय क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल। और बनता है CO2। और ऊर्जा बनता है बहुत कम, माने 2 एटीपी का आसपास मान। बात समझ आ रही? अब एक और है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, माने थोड़ा मोड़ा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। उस समय क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। और वही होता है जब धावक या क्रिकेटर या खिलाड़ी कोई भी जब लंबा पारी खेल जाता है, उसके बाद उसके शरीर में दर्द होने लगता है ना। उसका रीजन यही था कि ये ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी में जब होगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा बनेगा। ये भी लगभग 2 एटीपी के आसपास या फिर उससे भी कम बनता है। यही मेन रूप से कल समझाए थे, है ना। इसके अलावा कुछ और कहाँ थी कल? तो समझ लो थोड़ा सा, एक बार और हम समझा देते हैं। जो ग्लूकोज तुम बना करके रखे हो, शरीर में स्टोर करके रखे हो, अब उससे ऊर्जा निकालना है, ठीक है। ऊर्जा कैसे निकलेगा? तो ऊर्जा निकालने के लिए ये सारा जो खेल होता है कोशिका के अंदर ही होता है। कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। और सबसे पहला काम कोशिका द्रव में होगा, और ग्लूकोज से वो पाइरूवेट में बदल जाएगा। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का अणु होता है, और पाइरूवेट 3 कार्बन का 2 अणु बन जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो कॉमन होता है, ये सब में होता है, वायवीय हो चाहे अवायवीय हो। इसके बाद हम लोग ये 3 अलग अलग चीज को देखे हैं कि इसके बाद अगर यदि अवायवीय होगा तो वो अल्कोहल बनाएगा, और अगर यदि वो वायवीय हो गया तो ऊर्जा बना देगा, और अगर यदि ऑक्सीजन की कमी हो गया तो लैक्टिक अम्ल बना देगा। यही मेन रूप से समझाते हैं, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे श्वसन का तीसरा पार्ट। श्वसन का तीसरा पार्ट है ये पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम लोग सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि एटीपी एटीपी बार बार बता रहे हैं, एटीपी का फुल फॉर्म होता क्या है। पूछा गया था ये सवाल कि एटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो याद रख लेना, यही का यही याद कर लो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3। 4 चैप्टर जब पढ़ोगे क्लास 10th का तो तुमको समझाया जाएगा वहां पे केमिस्ट्री में किस प्रकार से क्या चीज ट्राई या फिर 2 या फिर 10 किसी का क्या वैल्यू वेरी करता है वो। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट जब 3 को हो जाएगा उसको ट्राई बोलते हैं, और एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद एक और होता है फुल फॉर्म जिसका हम लोग को याद रखना होता है, एडीपी। एडीपी क्या क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डी फॉर डाई, टी फॉर ट्राई। याद हो जाएगा? बात समझ आ रही है? और एक और चीज था कि सर एटीपी है क्या, तो एटीपी मुद्रा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपको बाजार में कुछ खरीदने के लिए रुपया का जरूरत पड़ेगा, अब चावल गेहूं दे करके नहीं खरीद सकते, कोई दे दे वो अलग चीज है कि नहीं। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ एटीपी चाहिए, इसको दूसरे रूप में तुम दे नहीं सकते।
गांव में हो जाता है ना। गांव में क्या होता है, तुम्हारे पास अगर लौकी का सब्जी है तो हम बदल के ले लेंगे आलू अबलत, वो हो जाता है। पर वहाँ नहीं होगा, वहाँ चाहिए सिर्फ हमको एटीपी ही चाहिए, दूसरा चीज नहीं चाहिए। तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम, कोशिका के अंदर जितना भी ज्यादातर क्रिया होती है उसमें एटीपी का क्या काम है, मुद्रा का काम करता है, वो खरीदने और बेचने का काम करता है। बात समझ में आ रही है। अगर इसी को, ये मुद्रा है, मुद्रा यहाँ टोटल समझ लो तुम कि तुम्हारे जिंदगी में अगर पैसा ना हो तो तुम क्या ही कर लोगे, जिंदगी बहुत कुछ छूट जाएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार ऊर्जा का मुद्रा है यहाँ पे एटीपी, और एटीपी को ध्यान रखना है। श्वसन प्रक्रम में बनी ऊर्जा का उपयोग एडीपी, श्वसन प्रक्रम में जो भी एटीपी बना है उसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, एडीपी, तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। कैसे बनता है वो चीज अभी थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद जब भी आवश्यकता होती है तब एटीपी अणु का उपयोग कर शरीर की भिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मतलब ये कि तुम्हारे शरीर में एडीपी है, एडीपी में फॉस्फेट जुट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। अगर वो एटीपी है तो एटीपी टूटने के बाद, एटीपी का जब विखंडन होता है, जैसे ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बना कि नहीं बना। इसी प्रकार एटीपी जब टूटता है तो एडीपी बनता है और फॉस्फेट और ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो एडीपी से एटीपी बनाना है तो कौन सा वो खनिज तत्व जुड़ा जाता है, तो फॉस्फेट होता है। क्या होता है, फॉस्फेट। ये चीज याद रखना है। तो एटीपी से एडीपी बना देना, या एडीपी से एटीपी भी बनता है। हम लोग को ऊर्जा चाहिए किस रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग अपना देखेंगे, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, तंत्र मतलब मशीन, जहां पे एक से ज्यादा चीज काम कर रहा है कि नहीं। एक अकेला चीज काम करेगा तो उसको तंत्र नहीं कहते। आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे कोशिका, क्या का पढ़ते थे, क्लास 9 में कोशिका। एक सेल होता है जिसको कोशिका कहते हैं। कोशिका का अगर गुच्छा आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, उत्तक, है ना। और उत्तक का गुच्छा आ जाए तो अंग, क्या कहते हैं। और अंग का गुच्छा आ जाए तो अंग तंत्र, क्या कहेंगे, वही अंग तंत्र है। अच्छा, इसमें इस पूरे श्वसन तंत्र में एक अकेला ना नाक काम कर रहा है, ना और भी जो इसका पार्ट्स है, ग्रसनी, एपिग्लोटिक्स, कंठ वगैरह जो भी है, एक अकेला एक आदमी नहीं काम कर रहा, मतलब एक चीज नहीं काम कर रहा है, इसमें एक से ज्यादा चीज है कि नहीं। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, तंत्र होता है। सबसे पहले याद इसको कैसे करना है, बहुत ही इजी है सर। इसका अगर तुम पूरे का पूरे याद करना चाहो, यही बैठा के तुमको याद कराते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम फैमिलियर है। सांस लोगी तो सबसे पहले कहां से जाएगा, नाक से। और नाक से ही नहीं जाएगा, मुंह से अलग बात है, वो ले लेते हो लेकिन लेना नहीं चाहिए। क्यों, नाक से इसलिए लेना चाहिए ताकि नाक में है म्यूकस और बाल। पता है, जब बच्चा जन्म होता है भले मूड़ी में बाल हो चाहे ना हो, नाक में बाल होता है। आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि वो बाल, जो भी तुम गंदगी सूंघते हो, मतलब हवा के साथ और भी चीज तो है, उसको जब तुम सूंघते हो, हवा ऑक्सीजन को जब लेते हो, उस समय वो गंदगी भी साथ में जाता है, जिसके कारण नाक में बाल है तो वो बाल तुम लोग उस चीज को क्या करके रखेगा, फंसा के रख देगा, रोक के रख देगा। और म्यूकस, म्यूकस फिर से है ना, पता ही होगा, पहले भी चर्चा हो चुका है म्यूकस क्या होता है। तो वो म्यूकस क्या काम करता है, वो वही रोकने का, गंदगी रोकने का काम करता है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले सांस कहाँ जाएगा, इसका नाम है नासा छिद्र। क्या नाम है, या इसी को नासिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिका। याद रह जाएगा, सांस पहले कहाँ गया, नासा छिद्र या नासिका। उसके बाद इसको नासा गृह कहते हैं या नासा द्वार, इसी को कहते हैं। ठीक है, नासा छिद्र, नासा द्वार। ठीक है, अब यहां से यहां आया, जैसे ये नाक वाला है, ऊपर वाला जो है ये नाक वाला है,
और नीचे वाला जो है वो मुंह वाला है। ये हम बना दिए और ये बना दिए। बीच में ये खाली जो दिख रहा है, ये जो खाली दिख रहा है ये क्या है? ये ऊपर नाक और मुंह के बीच जो पार्ट्स बचा वो है। ये क्या है? ये नाक है, ठीक है। नाक का दो पार्ट्स है, ये और ये है मुंह। इससे सांस गया नासा छिद्र, नासा द्वार, और फिर उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद फेरिंग्स। लगातार अभी तक का अभी याद करा देंगे आपको। सबसे पहले कहाँ जाएगा? नासा छिद्र, उसके बाद नासा गृह या नासा द्वार, ठीक है, नासा द्वार, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद एपिग्लोटिक्स। तो एक अलग चीज है, उसमें सांस जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन वो इसमें नहीं पढ़ाया जाता। चलो इसको फिर भी हम दिखा देते हैं। एपिग्लोटिक्स एक बार और समझा देते हैं कि एपिग्लोटिक्स होता क्या है, समझिए। ये हम दो अलग अलग द्वार बनाए हैं, जो एक तो फेफड़ा में जाएगा और एक जाएगा खाना पेट में, है ना। अब यहाँ पे जो होता है वो एपिग्लोटिक्स है, एक वलय का काम करता है। जैसे ये मान लो, ठीक है, इधर मान लो सांस वाला पाइप है, ये हाथ के इस पर, और इधर मान लो खाना का पाइप है, ठीक है। अब जैसे हमारा खाना आ रहा है, तो खाना आ रहा है तो ये चल जाएगा सांस वाला, ताकि ये ढक जाए, ये वाला क्या हो जाए? ढक जाए, ये वाला ढक जाए। ढक जाए तो खाना जितना आएगा किसमें चले जाएगा? इसमें चले जाएगा। खाना चला गया तुम्हारा। अब क्या? अब जैसे मान लो तुमको सांस लेना है, तो यही चीज अब किसमें आ जाएगा? इधर आ जाएगा, और वो उधर सांस वाला खाली हो जाएगा, ये वाला खाली हो जाएगा, और ये इधर ढक जाता है। एपिग्लोटिक्स अपने आप इधर से उधर करता है। पार्ट्स होता है ब्रेन का सबसे पिछला पार्ट्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, वही उसको हैंड ओवर करता है, मन हैंड ओवर कंट्रोल करता है, ठीक है। सब ब्रेन का पार्ट सबको पढ़ाएंगे, उसमें समझाया जाएगा। खैर, ये एपिग्लोटिक्स का काम है। एपिग्लोटिक्स क्या काम करता है? वो खाना और सांस दोनों को अपना दिशा देता है कि नहीं। जैसे कभी कभी छींक आ जाता है, छींक आ जाने का कारण क्या है? यही कि तुम्हारा ध्यान मान लो कहीं है, तुम खाना खाए जा रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं है, और तुम्हारा खाना सांस वाला घुस गया, फेफड़ा वाला, है ना। तो जो फैमिलियर नहीं है, फेफड़ा वाला में चले जाएगा, तो फेफड़ा तो विरोध करेगा ना भाई, कि हमारा वाला खाना कैसे आ गया। तो वही वो विरोध करता है। तो उधर से जो तुम छींकते हो तो नाक से निकल जाता है बात, है ना, नाक से तुम्हारा भाप निकल जाता है। यही चीज है सर। तो क्या एपिग्लोटिक्स समझ में आया? एपिग्लोटिक्स। उसके बाद कंठ होता है, जिसको लैरिंग्स कहते हैं, वोकल। यहाँ पे तुम छू के देखो, झंझनाएगा जितना बार बात करेगी, है ना। क्यों? वहीं से आवाज निकलता है, आवाज वहीं से निकलता है, ठीक है। तो ये वोकल बॉक्स है, कंठ है। उसके बाद होता है श्वास नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। उसके बाद है, अच्छा एक बात और, ग्रसनी जो है, ग्रसनी ये दोनों में कॉमन होता है। किसमें कॉमन होता है? माने जैसे एक पाइप है, और वो पाइप इसके बाद, जैसे इसके बाद दो अलग अलग भाग में खुला है, फिलहाल ये ऐसे है, ठीक है। ये ग्रसनी है, ऊपर वाला ये मुट्ठी, ये ग्रसनी है जो कॉमन है। माने वो खाना वाला भी, खाना को भी पार करेगा और हवा को भी पार करेगा, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग हो गया, एक मान लो काला वाला खाना वाला है, और एक लाल वाला क्या है? सांस वाला है कि नहीं। तो यही अलग अलग चीज हो जाता है, लेकिन ग्रसनी कॉमन है, ग्रसनी दोनों के लिए होता है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ग्रसनी जो होता है वो कॉमन पाथ है, जिसमें खाना और हवा दोनों ही जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद एपिग्लोटिक्स समझाई दिए। एपिग्लोटिक्स एक वाल्व का काम करता है। खाना इधर 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 भेजना है तो वो उधर चले जाएगा, और जिधर उसको भेजना होता है उधर वो अपने हिसाब से भेज देता है कि नहीं। उसके बाद कंठ है, कंठ आवाज निकालने में तुम्हारा मदद करेगा। इसके बाद ये श्वास नली है, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के ऊपर ये जो है, ट्रैकिया के ऊपर ये, अब समझो तुम्हारा गर्दन कोई दबा देगा तो पिचक जाएगा ना। अगर ये ट्रैकिया नहीं रहेगा, ट्रैकिया है क्या?
क्या सर ये हड्डी है क्या? हड्डी नहीं होता है, ये होता है कार्टिलेज, जिसको उपास्थि कहते हैं। देखो अस्थि दो होता है ना, अस्थि क्या बोलते हैं, कंकाल दो होता है, कंकाल एक होता है अस्थि, क्या होता है अस्थि, और एक होता है उपास्थि। अस्थि का मतलब जो मजबूत हड्डी होता है, जैसे कहीं शरीर का और भी हड्डी है ना, वो हड्डी कहलाएगा। उसके बाद एक होता है उपास्थि, जो कमजोर होता है, जिसको तुम दबा सकते हो, कान का, नाक का, ये सब जो है उपास्थि है। और वही चीज ये भी है कि नहीं, ये भी तुम्हारा क्या है, उपास्थि है। ये दब जाएगा हल्का, कोई दिक्कत नहीं है। हड्डी तुम दबा दो तो हड्डी दबा देगा, मतलब वो टूट जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बात समझ आ रही है? अगर तुम हड्डी को दबा दिया तो वो टूटना ही है, दूसरा नहीं उसमें कि वो थोड़ा ना स्पॉन्ज करेगा कि दबा दे फिर छूट जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वैसा नहीं है। दब गया तो वो दब गया, फिर से वो कोई उपाय नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको क्या कहेंगे, श्वास नली। और श्वास नली के बाद, ये श्वास नली के बाद ये जो है तुम्हारा दो भाग में बट जाता है, जिसको क्या कहते हैं, श्वसनी, क्या कहेंगे, श्वसनी, ब्रोंकियोलस कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। उसके बाद ये फिर आगे जाता है, आगे जाकर के ये कई भाग में बंटता है। ये तीन भाग हम दिखा दिए हैं, ये कई भाग में बंटता है छोटा छोटा, और इसको कहते हैं श्वसनिका माने ब्रोंकियोलस। और ब्रोंकियोलस भी फिर आगे जाकर के कई भाग में बंटता है, जो गोल गोल एक इस टाइप का होता है, और इसको कहते हैं कुपिकाय या एल्वोलाई। यहीं पे पाया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, रक्त वाहिकाएं। क्या पाया जाता है, रक्त वाहिकाएं। और इसी में जो है, इसी को तुम अगर हम बढ़ा करके दिखाएं, ये मान लो एक कुपिका है, ये एक कुपिका है, एक ठो कुपिका, ठीक है, यहां पे दिखा देते हैं। ये मान लो एक ठो कुपिका है, और इसके बाहर बाहर जो है बहुत सारा क्या है, माने खून का, ब्लड का जो है सर्कुलेशन करने वाला छोटा छोटा केशिका है। केशिका बार बार हम बता रहे हैं, जैसे सबसे पहले मोटा नस होता है, फिर पतला नस, फिर छोटा नस, फिर पतला नस, है कि नहीं? उसी प्रकार सबसे जो छोटा, सबसे पतला नस होता है, उसको केशिका कहते हैं। ये केशिका होता है, और ये केशिका बहुत ज्यादा होता है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो है ऑक्सीजन को, अब इसके अंदर मान लो जिधर जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। यहीं पे वो ट्रांसफर होता है, यहीं से तुम उसको ऑक्सीजन देते हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड तुमको देता है। वो देने के बाद तुम वापस क्या करते हो, उसको सांस के रूप में बाहर कर देते हो, या फिर वो ऑक्सीजन लिया तो पूरे शरीर में फैला देगा। समझ में आ रही बात? यहीं पे होता है वो। तो यहाँ पे अब इसको याद कैसे करना है सर, इसको ढांचा कैसे याद करें? तो देखो, हिंदी से ज्यादा इजी हो जाता है इंग्लिश याद करना कभी कभी। देखिए, नासा छिद्र, नासा द्वार है ना, नासा छिद्र के बाद नासा द्वार, उसके बाद याद करना है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोलस, उसके बाद एल्वोलाई। एल्वोलाई में ही वो विनिमय का काम कर देगा, माने ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, यहीं पे वो काम करेगा। बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत है? फिर से समझाना क्या, हो जाएगा सारा, ये ढांचा याद रहेगा। सबसे पहले एक बार और फिर से देख लो, नासा छिद्र के बाद नासा द्वार, या फिर नासा गृह जो भी कहते हैं उसको, नासा छिद्र, नासा द्वार, उसके बाद ट्रैकिया, सॉरी, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, इंग्लिश में कर लो, फेरिंग्स, उसके बाद ये लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकियोल, उसके बाद ब्रोंकियोलस, उसके बाद एल्वोलाई। हो गया सारा। एल्वोलाई में जाकर के वो गैस दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, इतना ही है। अब इसी चीज को हम 1.5 पेज का तुमको, अगर तुम कहोगे कल लिख करके लाएंगे और उसको फिर समझा दिया जाएगा, है हमारे पास लिखा हुआ। बस समझा रही, जो हम समझाए वही चीज वहां पे भी रहेगा लिखा हुआ सारा। अब कहिएगा तो उसको डाल देंगे ग्रुप में PDF उसका। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है।